हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो और स्वागत है आप सभी का फ्राइडे स्पेशल की सेकंड वीडियो में। आप सभी को बता दूं कि फ्राइडे स्पेशल की जो पहली वीडियो थी वो अयोध्या से रिलेटेड थी। सो हम फ्राइडे स्पेशल लाए हैं, इसमें हम अलग अलग वीडियोस डालेंगे। जैसे कि हर फ्राइडे को आपको एक नई वीडियो मिली, पर हमारे जो कंटेंट्स हैं उनसे रिलेटेड नहीं होगी। जो ये वीडियो है वो है यूएवीज के बारे में, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहलाते हैं, और से बॉर्न ड्रोन्स के बारे में। सो आज की ये वीडियो काफी अच्छी है। आप वीडियो को पूरी देखिएगा। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, चाहे लाइक कीजिएगा या ना कीजिएगा, इस ये आप पे डिपेंड करेगा, पर ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले तीन चीजों पे आज बात करने वाले हैं कि ये सिर्फ बॉर्न ड्रोन्स होते क्या हैं, और दूसरी चीज ये सिर्फ बॉर्न ड्रोन्स जो जमीन से ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है उनसे अलग कैसे हैं, और तीसरी चीज कि इंडियन नेवी को इन तीनों चीज की, इन से बॉर्न ड्रोन्स की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात, ये तो साफ है कि भारत और चाइना के बीच जो हालात चल रहे हैं कुछ खास अच्छे नहीं हैं, या यूं कहें कि भारत के जो हालात उसके पड़ोसियों से चल रहे हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। सो चाइना जिस तरह अपने अलग अलग रीजन्स में अपनी चीजों को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें इंडियन कोस्टल रीजन्स भी शामिल है, तो एक ऐसा रीजन इंडियन ओशन रीजन जहां पर आप अपने इन्फेंट्री ट्रूप्स को तो भेज के निगरानी कर नहीं सकते, क्योंकि ओशन रीजन में पूरा आप देखेंगे तो पानी पानी ही है। कहीं पर एक लैंड नहीं है कि जहां से आप निगरानी कर सके अपने इन्फेंट्री ट्रूप्स को भेजकर। तो ऐसे में बात आती है कि भारत के पास एक ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत है जो चीन की हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए रखे। और अगर बात करें इंडियन ओशियन की, तो ये ऐसा कोई रीजन तो है नहीं कि इन्फेंट्री ट्रूप्स भेजें। तो अपने इसके बाद अभी हमारा जो ग्राउंड फोर्स है उससे तो हमारा कोई काम हो नहीं सकता, तो ऐसे में इंडिया को जरूरत पड़ सकती है नेवल एसेट्स की से या एयरफोर्स एसेट्स से। तो आपको ऐसे में सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है इंडिया के लिए वो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवीज। इन्हें हम ड्रोन्स भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये सिर्फ बॉर्न ड्रोन्स होते क्या हैं। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है हमें, इससे बॉर्न ड्रोन्स जो कि सिर्फ से कंट्रोल किए जा सके या ऑपरेट किए जा सके। अब बात आती है कि हाउ दीज ड्रोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्रोन्स, मतलब कि ये ड्रोन्स अन्य ड्रोन से अलग कैसे हैं जो जमीन से ऑपरेट किए जाते हैं। मेजर डिफरेंस ये है कि ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनको मूविंग वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकता है, या उनको वहीं पर लैंड भी कराया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको इंडियन ओशियन जैसे रीजन की निगरानी करनी है तो ये ड्रोन्स काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसे में इन ड्रोन्स को नेवी खरीदना चाहती है जिसे वो निगरानी कर सके चाइना की गतिविधियों पर। तो इनका जो बेस होता है वो भी स्टैटिक नहीं होता, जैसे कि अभी आपके जो वो ड्रोन्स होते हैं जो लैंड से ऑपरेट किए जाते हैं उनका जो बेस होता है वो स्टैटिक होता है। पर इनका जो है बेस स्टैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनको मूविंग वॉरशिप से लॉन्च कर रहे हैं। तो वॉरशिप जैसे जैसे आप अपने अनुसार घुमा कर भी इनको लॉन्च करा सकते हैं। तो इनके जो बेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और ये पहली बार नहीं है कि इंडियन नेवी को ऐसे यूएवीज की जरूरत पड़ रही है और सिर्फ बॉर्न ड्रोन्स की जरूरत पड़ रही है। तो 2015 में इंडियन नेवी ने 50 ड्रोन्स को खरीदने के लिए आरआईपीआई भरी थी, पर कुछ कारणों की वजह से वो खरीद नहीं पाई थी। और उन ड्रोन्स में इन्होंने की मदद से एंटी पायरेसी और रेस्क्यू मिशंस और भी कई ऐसे मिशंस थे जिनको करने के लिए इंडियन नेवी ने ऐसे ड्रोन्स को खरीदने के लिए आरआईपीआई भरी थी। तो 2015 में नेवी ने जो ड्रोन थे उनमें क्या फंक्शंस मांगे थे वो भी हम आपको बता दें, जैसे कि ऑटोमेटिक इनपुट और पेलोड्स को भी कैरी करने की कैपेबिलिटी शामिल हो, और जैसे कि रडार के लिए डे एंड ऑपरेशन के लिए जो है अलग अलग कैमरास, जैसे कि एएम
CM, AIS एंड कम्युनिकेशन डेटा लिंक और ऐसे ही कई अन्य फीचर्स की भी चाइना को जरूरत, अरे सॉरी, इंडिया को जरूरत थी, इंडियन नेवी को। तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात थी उस समय कि इन्हें ऐसे वॉरशिप से लॉन्च किया जा सके, टेक ऑफ कराया जा सके, जो कि बिना किसी हेलीकॉप्टर प्रोविजन के इन्हें लैंड या टेक ऑफ करा सके। तो ऐसे कारण कई और आ गए थे जिनकी वजह से हम 2015 में नहीं खरीद पाए, और ये पहली बार नहीं था ये। लेकिन अब जो खरीदने जा रहे हैं ये फिफ्थ अटेम्प्ट टू एक्वायर दिस, क्योंकि पिछले 15 सालों से इंडियन नेवी यूएवीज को खरीदने की मांग अपनी रख पा रही है, पर इस बार उसने 10 ड्रोन्स का RIPI भर ही दिया है कि इस समय उनको काफी ज्यादा जरूरत भी है। और उस समय जब 2015 में नहीं खरीद पाई थी, तो 2016 या 17 के आसपास जो DRDO था उसने भी कई ऐसे ड्रोन थे जिनको अपग्रेड करके बनाया था, जैसे कि निसान, पंची, पर ये इंडियन नेवी की डिजायर्ड शिप्स को सक्षम नहीं हो पाए थे, और ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को। तो ऐसे में अभी एयरबस का VSR 700 आया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच नेवी के लिए ही बनाया गया है। और पिछले साल एरो इंडिया शो में जो है रोटरी ड्रोन्स को भी लॉन्च किया था, पर ये सारे ड्रोन्स भारत की इंडियन नेवी का जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। पर इस साल इंडियन नेवी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए, यूएवीज को खरीदने के लिए। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी अपनी लाने वाले हैं इन्हीं यूएवी से रिलेटेड, वो भी फ्राइडे को ही रहेगी। सो आप इसके लिए स्टे ट्यून रहिए, और अगर इंडियन नेवी की तरफ से इन सब चीजों में कोई अलग गतिविधि दिखाई देती है या इंडियन नेवी इन ड्रोन्स को खरीद लेती है, तो हम उसकी वीडियोस आपको डाल देंगे। तब तक आप देखिए, ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे ये जो ड्रोन्स कैसे ऑपरेट किए जा रहे हैं, और उसके बाद लैंड कराए जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जरूरी चीज है हम लोगों के जैसे, अभी हम यूट्यूबर्स तो हैं, छोटे छोटे स्मॉल यूट्यूबर्स में हमारी गिनती होती है, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है शेयर की, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक हमें कोई जानेगा भी नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भले मत करिएगा, पर शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से। और तब तक आप वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय करिए। थैंक यू।